है, ख़ुद जुमे का खुतबा देता हूँ। अगर जुमे के दिन कहीं असम्बली का इजलास आ जाए तो फिर ये MP वाली बूथी है। मुझे पुलिस वाले ने कहा उसको, हाँ उसको कहा ये MP वाली बूथी है। अब वो मेरे अंदर एक वलवला पैदा हुआ कि ये इसने क्या किया है। लेकिन एक बच्चा मेरा सऊदीया में था, वहाँ वो गाड़ियों की मैकेनिकी करता था। एक बच्चा मदीना मक्का मुअज़्ज़मा में था, वो ड्राइवरी करता था। मजाक करते थे कि ये इतना बड़ा हल्का और ये साइकिल वाला जो है ये इलेक्शन MP के कैंडिडेट थे और साइकिल पर आप वोट मांगने जाते थे। वोट मांगने साइकिल पर मैं जाता था। शहबाज शरीफ साहब को मैंने कह दिया था, ज़िंदगी रही आप मुझे गरीब समझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा मेरा एक मरले का मकान है, वहाँ लोग आते हैं, उनको चाय पानी पूछता हूँ तो 6 किलो कम से कम दूध। कितनी सैलरी होती है MP की अभी मौजूदा कितनी है? अब जो है सारे मिला के तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर है और आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो TV। आपने बहुत सारे सियासतदान देखे होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, महल्लात में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सियासतदान से करवाने जा रहे हैं जिनके पास अभी भी गाड़ी नहीं है, ठीक है। और इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ 1985 में किया था और ये 4 दफ़ा पंजाब असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, अभी भी ये पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। तो हम बात कर रहे हैं मौलवी गियासुद्दीन साहब की। हम इनसे पूछते हैं कि बग़ैर वसाइल के इस जैसे मुल्क में कैसे ये 4 दफ़ा MPA बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद से लेकर पंजाब असम्बली तक का सफ़र थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पंजाब ब्यूरो TV वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनकी वसातत से मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बात करने का मुझे शर्फ हासिल हो रहा है। आपने जो सवाल किया है ये बिल्कुल ही एक पाकिस्तान में एक बहुत सा एक अजीब सा सवाल है। यहाँ आम सियासत का रुझान ये है कि बड़े बड़े दौलतमंद बड़े बड़े जागीरदार जो हैं इसमें हिस्सा लेते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है कि यहाँ पर जो रवाज है, जो तरीक़ा है, एक इंतहाई छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो सियासत में हिस्सा ले। कि मैं एक बहुत छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि दीन का एक अदना सा ग़ुलाम होने की वजह से और मेरे अंदर जो एक जज्बा है लोगों की खिदमत का, उसकी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। चुनांचे मैं 85 से आज तक 4थी मरतबा जो है पंजाब असम्बली का मेंबर जो बना हूँ। ये हकीकत है, इसमें कोई मुलम्मा साजी नहीं और कोई गलत बयानी नहीं कि मैंने आज तक जो यहाँ रवाज है बहुत पैसे का, मैंने अपनी तरफ से कभी कोई पैसा खर्च ही नहीं किया। मेरे हल्के के अवाम जो हैं वो ख़ुद ही खिदमत करते हैं और वो पब्लिसिटी करते हैं, जाते हैं इलेक्शन के दिनों में। ख़ुद जो जब छुट्टी होती है दुकानदारों को, जिस दिन बंद होते हैं, तो वो अपने अपने मोटरसाइकिल निकाल के मेरे हलके के अंदर जाते हैं और लोगों से मिन्नत समाजित करते हैं कि मौलाना साहब को करें। वो आम लोगों का खिदमतगुज़ार है। मैं मस्जिद के से सियासत शुरू की है और मस्जिद के अंदर ये लाहौर भी जो है मेरा मस्जिद के साथ ताल्लुक़ है। इस वक्त भी मैं जो बैठा हूँ एक जामिया फरीदिया अरबिया जो हमारा अपना दीनी अदारा है, यहाँ पर बैठा हूँ। शकरगढ़ में भी मैंने मस्जिद बनाई है, मदरसा भी बनाया है, ख़ुद जुमे का खुतबा देता हूँ। अगर जुमे के दिन कहीं असम्बली का इजलास आ जाए तो फिर मेरा एक बेटा है जो एक छोटी सी नौकरी कॉलेज में मुलाजिम भी है और दीन भी उसने पढ़ा है, वो मेरी खाली जगह पुर कर देता है। आप जब बाहर जाते हैं लोग पहचान लेते हैं, जो लोग आपको नहीं जानते आपके रहन सहन से या जिस तरह आपका लगाव है दीन से कि ये बंदा MPA जा रहा है, का कोई इंसिडेंट ऐसा जो आपको याद हो कि आपको कहना पड़ा हो कि नहीं यार मैं MPA ही हूँ, इतबार कर ले? ये है कि अब तो ये चैनलों की वजह से और कुछ इंटरव्यू हुए हैं, जैसे आप तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास, तो इसकी वजह से मेरे फेस को देखकर अक्सर मैं जब बैठता हूँ कहीं रक्शे के अंदर या वैगन के अंदर,
तो वो जो लोग जो देखते हैं टेलीविज़न वगैरह वो मुझे पहचान लेते, कहते हैं जी आपको कहीं देखा है। मैंने कहा जी वो देखा होगा कहीं टेलीविज़न वगैरह में। मशहूर होने से पहले कभी ऐसा हुआ हो कि आपको बताना पड़ा हो? वो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे इलाके के लोग जो थे किसी काम की वजह से आए थे, तो पुरानी सी उनके पास गाड़ी थी, उसमें मुझे बिठा लिया, कहने लगे जी फ़लानी जगह जाना है। तो माल रोड पे चौराहे पे जब आए तो वो दरमियान में आके इशारा बंद हो गया। जब इशारा बंद हुआ तो मैंने ड्राइवर को कहा, वो वहाँ जो ट्रैफिक वाला था उसने रोक लिया, तो मैंने ड्राइवर को कहा कि मेरा नाम बताना जी, अपनी बात करो इनके साथ। वो उनसे मांग रहा था लाइसेंस मांगे, कभी शनाख्ती कार्ड। तो अक्सर ये है कि ये ड्राइवर हजरात जो है वो लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड नहीं देते। कहने लगा जी मेरा चलान हुआ था, शामिल है। वो बार बार कहे तो मेरा कसूर क्या, उन्होंने कहा। तो उन्होंने इशारा तोड़ा, उन्होंने कहा जी दरमियान में आकर इशारा बंद हुआ, मैं क्या करूँ। लेकिन वो ना माना, उसने फिर क्या ही दिया कि मेरे साथ MPA साहब बैठे हैं, मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ था। तो वो उसको यकीन ना हुआ, वो कहने लगा एक तो तुमने गलती की और दूसरा झूठ बोल रहा है, ये MPA वाली बूथी है। मुझे पुलिस वाले ने कहा उसको? हाँ, उसको कहा ये MPA वाली बूथी है। अब वो मेरे अंदर एक वलवला पैदा हुआ कि ये इसने क्या किया है, लेकिन मैंने अपने पर कंट्रोल किया। तो मैं मुस्करा के कहा कि हज़रत साहब वो MPA की बूथी कैसी होती है। कहने लगा जी वो उनके पास बंदूकों वाले साथ होते हैं, बड़े बड़े जसीम किस्म के लोग रखे होते हैं। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, आपने आइन साज अदारे के मेंबर की ये पहचान रखी है, ये नहीं, ये मेरा कार्ड ले लो। अब उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया जी। मैंने कहा हर एक को इंसान समझो, ये मेरे साथ हुआ उस वक़्त। अच्छा, 4 दफ़ा आप माशाल्लाह मेंबर बने हैं पंजाब असम्बली के, कितने असासे बना लिए होंगे? मैंने असासा सरमाया जो मेरा बनाया है ना, वो लोगों की मोहब्बत का बनाया है। मैंने देखा बड़े बड़े असासों वाले बड़े बड़े जागीरदार इस दुनिया से जाते हुए खाली हाथ गए हैं, और यहाँ जागीरें और असासे अक्सर नाजायज़ आमदनी से बलते हैं। तो मैं तो इस नाजायज़ आमदनी के लिए कभी तैयार ही नहीं, ना ज़ेन बना है। छोटा सा एक यहाँ पर लाहौर में 1 मरले का मकान है, और शकरगढ़ में जो मैंने जगह ली है वो सारी मैंने वक़फ़ कर दी है मस्जिद और मदरसे को, और उसी के साथ मैं रहता हूँ। मेरी औलाद वहाँ रह सकती है, उसे फ़रोख्त नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वक़फ़ कर दी है। अक्सर देखा जाता है कि जब बंदा किसी, आप तो MP है ना, अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजम हो ना, क्लर्क की बात कर लें तो ठीक है ना, 10 साल बाद 15 साल बाद उसके हालात बदल जाते हैं। अगर वो बड़ा ईमानदार है तो उसे बच्चे फोर्स करते हैं कि अब्बा कुछ करें। बच्चों ने कभी मजबूर नहीं किया कि अब लोग देखते हैं MPA साहब के बेटे हैं, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, कभी फोर्स नहीं किया घर वालों ने? एक तो मैं वो हालात जो है ना उनके मैं ताबे नहीं होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अल्लाह और अल्लाह के हुक्म के मातात रहूँ। दुनिया में अंदर ये हालात ऐसे हैं, करते हैं। मैंने अपने बच्चों को भी समझाया कि रिज़्क़ हलाल खाने से इत्मीनान और ज़हनी सुकून हासिल होता है, हराम से इंसान जो है उसको इत्मीनान नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी दौलत जो है वो इत्मीनान क़ल्ब है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की याद से होता है। बच्चों को भी समझाया कि काम करो, हलाल का काम करो। जैसे मेरे अब्बा जान ने, मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो थोड़ी सी ज़मीन थी बुज़ुर्गों की, तो वो पीरों की, उनकी खेती बाड़ी करते थे। तो साथ एक दुकान थी हमारी सब्ज़ी की, और अभी भी मेरे गांव के अंदर वो मैंने अपने अब्बा की वो निशानी रखी हुई है। तो वो उन्होंने मेहनत करके हमें खिलाया रिज़्क़ हलाल से। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैंने औलाद को भी यही समझाता हूँ, उनको मुख्तलिफ़ काम सिखाए हैं। एक बच्चा मेरा सऊदीया में था, वहाँ वो गाड़ियों की मैकेनिकी करता था। एक बच्चा मक्का मुअज़्ज़मा में था, वो ड्राइवरी करता था। इसी तरह से मैंने बच्चों को मुख्तलिफ़ कामों के अंदर लगाया है, और उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा हिरस ना पैदा करें। तो उन्होंने भी मुझे कभी मजबूर नहीं किया। खाना तो वो है जो अल्लाह ने नसीबे में लिखा है, किसी ने सोना या पैसे या डॉलर नहीं खाने। हाँ जी। और वो भी अल्लाह ने अगर इजाज़त दी है तो लुकमा अंदर जाएगा, अगर इजाज़त नहीं दी तो लुकमा नहीं जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बंदा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करे। पहली दफ़ा जब आपको कहा गया कि आप इलेक्शन लड़े तो क्या तासुरात थे आपके? मेरे दोस्त व अहबाब थे, मेरे पीर भाई थे। मेरा ताल्लुक़ जो है रूहानी तौर पर
आस्ताना आलिया अलीपुर सजदा शरीफ सरकार लासानी के साथ है। तो मेरे पीर भाइयों ने मुझे कहा कि आप, वो जुमा वगैरह भी पढ़ते थे, कि आप असम्बली का इलेक्शन लड़ें 85 में। मैंने कहा मेरे पास तो एक टूटा हुआ पुराना साइकिल है, यहाँ तो बड़े बड़े पैसे हैं। उन्होंने कहा जी आप हिम्मत करें तो हम भी आपके साथ चलेंगे। मैंने कहा कि ये ना हो कल आप सियासतदानों से मजबूर होकर कहें कि ये मौलवियों को खड़ा, अगर मुझे खड़ा कर लिया तो फिर मैं खड़ा ही रहूँगा, हालात भले कैसे भी हों, मुझे बैठने के लिए ना कहना। उन्होंने कहा कि नहीं, तो मैं वो साइकिल था, फिर मैं चल पड़ा। तो अल्लाह का फज़ल 60 गाँव देहात मैंने अपने हलके के साइकिल पर ही, लोग मुझे मजाक करते थे कि ये इतना बड़ा हलका और ये साइकिल वाला जो है ये इलेक्शन एमपीए के कैंडिडेट थे और साइकिल पर आप वोट मांगने जाते थे? वोट मांगने साइकिल पर मैं जाता था और एक मेरा तालिब इल्म था, उसे मैं पीछे बिठा लेता था। थोड़े से इश्तिहार थे वो छुपवाए, और वो देहातों में होता ना, मकान आपस में मिले होते हैं, वो छतों पर चढ़ जाता, अगले घरों में लगाता। वो मेरा शागिर्द कहता अम्मा जी भैन जी ये मेरा हमारे उस्ताद हैं, इनको वोट दे देना, ये दीनदार हैं। इस तरीके से हमने, लोग मजाक भी करते थे। तो बहरहाल ये अल्लाह ने करम किया कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया। फिर MLN से शुरू से वाबस्ता, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये मैं रहा हूँ, लेकिन ये है कि मोहताजी नहीं। एक मरतबा मुझे उन्होंने टिकट सन 97 में टिकट नहीं दिया, वो किसी वजह से उन्होंने पता नहीं किसी मालदार को दे दिया। वो मुझे बांधना चाहते थे, मैं बांधा नहीं गया। मैंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, शहबाज शरीफ साहब को मैंने कह दिया था, ज़िंदगी रही आप मुझे गरीब समझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं और मस्जिद का एक अदना सा खादम समझ के आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपका ऊपर वाला जो, उसे भी शिकस्त से 2-4 होना पड़ेगा। तो अल्लाह ने करम किया कि मैं और दानियाल उस वक्त आज़ाद हैसियत में कामयाब हो गए सन 97 में। कितनी सैलरी होती है कैंपिए की? अभी मौजूदा कितनी है? अब जो है सारे मिला के तो कोई 1.5 लाख रुपया बनता है। जिस तरह से लोग हमारे पास आते हैं, खिदमत करना पड़ती है, चाय पानी पिलाना पड़ता है। अगर मैं तो इतना लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन इसके हिसाब से भी मैं समझता हूँ कि ये कम है। पहले भी एक मरतबा मुझसे किसी ने पूछा था कि ये 14,000 वाला, मैंने कहा जी वो 14,000 वाले के पास इतने लोग नहीं आते, हमारे पास लोग आते हैं। अगर हम किसी को चाह भी ना पूछे, मसल मैंने उसको कहा था कि मैं यहाँ लाहौर में रह के, हालांकि शकरगढ़ की नहीं मैं बात करता, यहाँ लाहौर में जितने दिन मैंने रहना होता है, यहाँ एक छोटा सा मेरा एक मरले का मकान है, वहाँ लोग आते हैं, उनको चाह पानी पूछता हूँ तो 6 किलो कम से कम दूध, वो कहने लगा 6 किलो आप पी जाते हैं। मैंने कहा जी आने वालों को चाय तो ठीक। और कभी नहीं दिल में आया जब ज़रूरियात पूरी नहीं होती कि यार 2 नंबरी कर लें, या आपके कुलीग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, गाड़ी लेने का कभी नहीं सोचा? नहीं, वो बात यह है कि मैं किसी को देख के ना अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाता नहीं। मैं सिर्फ वो बुज़ुर्गों का ये है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, कभी ऐसी हिरस नहीं पैदा हुई। मैं बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस में उसने रखा है उसी पर जो है मैं शाकिर हूँ और उसी पर सब्र करता हूँ, क्योंकि ख्वाहिशें तो बड़ी हैं। वो एक बुज़ुर्ग का मामला है कि उसके पास को चले गए तो उन्होंने कहा कि हज़रत साहब कैसा हाल है? उन्होंने कहा बस बहुत ठीक है, जब से मेरा अल्लाह मर गया है मैं बहुत खुशी में हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह मर गया है? उन्होंने कहा हज़रत साहब आपने कुरान पढ़ा है? अरे जी मैंने कई मरतबा पढ़ाया। वो दरवेश आदमी, उसने कहा नहीं आपने ना पढ़ा है ना पढ़ाया है। ये कुरान की आयत पढ़ें, आफर तमनित्तखज़ा इलाहहु हवा, क्या महबूब उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह बना लिया है? मैंने वो कहा है कि मेरी ख्वाहिशात मर गई हैं, मैंने अपने अंदर का अल्लाह मार दिया है। उस वक़्त मैं बिल्कुल ख्वाहिश कोई नहीं है, मैं उसी पर राज़ी रहता हूँ जो अल्लाह हकीकी की रज़ा है। अच्छा, जब आप मेंबर पंजाब असम्बली नहीं रहते, ठीक है, उसके बाद भी कोई आपको पेंशन वगैरह या कोई चीज़ मिलती है जिस तरह सरकारी मुलाजिम को दी जाती है? ये जो है ना ये अवामी नुमाइंदे, इनकी पेंशन वगैरह कोई नहीं है। बस यही है जब तक ये असम्बली चलती है तो है, उसके बाद कुछ नहीं। कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तानी कौम को या अपने वोटर्स को? मैं पाकिस्तानी कौम को अपनी तरफ से यही देता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कोई है वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे,
रिज़्क़े हलाल के मुतल्लिक़ सोचें, वो थोड़ा है ज़्यादा है, रिज़्क़े हलाल से तस्कीन होती है। लूट मार का ना सोचें, लूट मार से इन स्वाय ज़लालत के और कुछ नहीं होता। जैसा कि हम देख रहे हैं, बड़े बड़ों को हमने देखा है, तजर्बा किया है कि जिन्होंने लूट मार की है आखिर उनका वो जो बहुत बुरा हुआ है। अगर बेहतर आखिर चाहते हैं तो ईमान लाने के बाद रिज़्क़े हलाल की तलाश करें, इसी में सुकून है। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वलियों के ताजदार हुए हैं, उन्होंने भी रिज़्क़े हलाल के मुतल्लिक़ फरमाया कि अगर 40 मेरे मुरीदों की लाइन चली आ रही हो और उनमें उन जो एक है आखिर वाला वो अगर हराम इस्तेमाल करता है लुक़मा हराम, तो मैं 40 के करीब नहीं जाऊँगा। ख़तरा है कि कहीं अल्लाह की नाराज़गी का अज़ाब ही ना नाज़िल हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आपने सुना जी, ये थे MPA साहब मौलवी गियासुद्दीन। ये एक अजूबा समझ लें कि बग़ैर वसाइल के इनका किरदार इतना आला है कि लोग इन पे एतमाद 4 दफ़ा लोगों ने किया है जी। एक दफ़ा ये MPA नहीं बने, 4 दफ़ा बने हैं। और हम इनको भी और इनके बीवी बच्चों को भी सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने इनको कभी फोर्स नहीं किया कि आप रिज़्क़े हराम कमाएँ। क्योंकि एक MPA को जब वो देखते हैं या सरकारी ऑफिसर को देखते हैं कि वो उनके पास इतना मालो मता होता है और हम MPA के बेटे और हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, तो हम सलाम पेश करते हैं जी। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारी आज की वीडियो थी नाजरीन, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।